Hi everyone, welcome to another video. Another video for an application. अब आपको कोर्ट से कोई चीज़ लेनी है. लेट्स से कोर्ट से आपको ऑर्डर की कॉपी लेनी है. तो इसके लिए क्या लगता है? आपने सुना होगा सर्टिफाई कॉपी चाहिए. सर्टिफाई कॉपी ले लो. सर्टिफाई. अब ये लेते कैसे हैं और अप्लाई कैसे करते हैं? इसको लेने और अप्लाई करने का एक प्रोसीजर है एप्लीकेशन. तो इस एप्लीकेशन में क्या होता है? हम आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है इस ड्राफ्ट का. फॉर एग्जांपल आपका लेबर कोर्ट में केस है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस है या हाई कोर्ट में केस है. वैसे तो हाई कोर्ट में ज़रूरत नहीं है. हाई कोर्ट में तो आप सीधा सर्टिफाई अप्लाई करते हैं. ये एप्लीकेशन का एग्जांपल मैं बस दे रहा हूँ. एप्लीकेशन जब आप सर्टिफाई कॉपी के लिए चाहिए तो आप सर्टिफाई अप्लाई करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी. लेकिन लेबर कोर्ट में क्या होता है? लेबर कोर्ट्स में एप्लीकेशंस जो हैं उसके लिए एप्लीकेशन लगती है इवन फॉर सर्टिफाई कॉपीज, क्योंकि वहाँ सर्टिफाई का फॉर्म नहीं होता. मेरे चैनल पे वीडियो भी पड़ी है हाउ टू फिल सर्टिफाई फॉर्म. बहुत सिंपल. एक 2 रुपये का फॉर्म आता है. आपको भरना होता है. आप उसको भर दीजिए. उसमें कोड फी लगाइए, अर्जेंट लिखिए, सबमिट कर दीजिए, कोड से अलाउ करवा लीजिए, एक कॉपी अपने पास रखिए, बस, और जमा कर दीजिए. इतना टफ नहीं है. बहुत सिंपल है. आपको शुरू में बस लगेगा ये. तो क्या आता है इसमें? इसमें कोड का ऊपर नाम आता है. ठीक है. ये मैं एप्लीकेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ. मैं सर्टिफाई कॉपी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ. अगर आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, एप्लीकेशन लगानी, तो लगाते कैसे हैं? इस तरह से. फॉर्मेट सबके सेम ही रहते हैं. यहाँ बस कोर्ट का नाम चेंज हो जाएगा, कोर्ट की रैंक चेंज हो जाएगी, जज का नाम चेंज हो जाएगा. लेबर कोर्ट में जज का नाम नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं. उसके बाद केस नंबर, फिर इन 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 द मैटर ऑफ, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था. फिर पार्टीज का नाम, पिटिशनर, क्लेमेंट, जो भी है. फिर एप्लीकेशन आपकी. फिर आप क्या लिख रहे हैं? एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट या एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट. किस लिए? सर्टिफाइड कॉपी के लिए. पैरास की जो बिगिनिंग है, हमेशा ध्यान रखना है. रिजॉइंडर बनाइए, रिप्लाई बनाइए, कुछ भी बनाइए, उसकी स्टार्टिंग मोस्ट रिस्पेक्टफुली से करनी है. नंबर वन. नंबर टू, फिर उसके बाद पैरा इस तरह से शुरू होगा कि अब मैटर जो है पेंडिंग है आपके पास, और लास्ट डेट ये थी, और मैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और मुझे इसकी ऑर्डर शीट चाहिए, कंप्लीट एविडेंस चाहिए एग्जिबिट्स के साथ. और उसके बाद एंड में इसमें प्रेयर का. इधर ऐसे प्रेयर क्यों नहीं लिखा है? अब आप सोचेंगे कि नहीं नहीं, आपने तो बोला था कि प्रेयर लिखना होता है बोल्ड में और ऐसे लिखना होता है. पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये लेबर कोड है तो थोड़ा प्रोसीजर सिंप्लीफाई हो जाता है. आपको थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं. बस आप ऐसे लिख दीजिए कि एप्लीकेशन अलाउ कर लीजिए, न्यू डेट, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजमेंट, एंड दैट्स इट. इसमें इंडेक्स भी लगाने की जरूरत नहीं है. वैसे लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा. बट आई बट मैं, जैसे आज क्या हुआ, आज हम सीबीआई कोर्ट में थे. तो सीबीआई कोर्ट में हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी राउज वैली कोर्ट में, कि हम 30,000 पेजेस जो हैं, हमें एक चार्जशीट मिली है सीबीआई ने जो फाइल की है. अब उसमें 30,000 पेजेस हैं, उसमें बुक मार्क और ओसीआर नहीं है. अब बुक मार्क और ओसीआर क्या होता है? बुक मार्क क्या होता है? एक पीडीएफ में अगर ओसीआर हुआ हुआ है, पहले तो ओसीआर क्या होता है? ओसीआर सर्चेबल चीज होती है. अगर एक नॉर्मल पीडीएफ को आप ओसीआर कर देंगे तो वो पीडीएफ सर्च किया जा सकता है, उसमें एक एक वर्ड सर्च किया जा सकता है. और अगर उसमें बुक मार्क है तो एक एक चीज के लिए साइड में कॉलम आ जाता है, तो क्लिक करेंगे, इंडेक्स खुल जाएगा, एप्लीकेशन खुल जाएगी, एनेक्स्चर खुल जाएंगे. तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कुछ भी खोलना. अब 30,000 पेज की चार्जशीट है. अब इशू ये है कि पिछली डेट पे हमने एप्लीकेशन फाइल की थी, तो सीबीआई की जो प्रोसिक्यूटर साहिबा थी वो कह रही थी कि नहीं नहीं, हम तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम तो ऐसे ही फाइल करते हैं, ऐसे ही देते हैं चार्जशीट. तो हमने रूल्स फाइल कर दिए हैं आज. उन्होंने एक पेज का रिप्लाई दिया है. बहुत गंदी प्रैक्टिस है ये. ठीक है, आप सीबीआई के वकील हैं तो क्या आप बेसिक्स भूल जाएंगे? उन्होंने एक सिंगल पेज की एप्लीकेशन दी है, विदाउट इंडेक्स, विदाउट सिग्नेचर. लग रहा था अभी टाइप करके लाएंगे. तो ये थोड़ा चीज़ें हैं, आप देखेंगे कोर्ट में थोड़ा आपको खराब लगेगा. बट आई बिलीव कि आपको अपनी प्रोफेशनलिज्म को दिखाना ऐसी जगहों पे ज़रूरी है. सो हेयर इट इज़. एक और वीडियो है ये. होप किसी की हेल्प हो जाएगी इसमें मे बी. थैंक यू सो मच. विल मीट इन द नेक्स्ट वन.